अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तलहा अहमद और मैं एक कंसल्टेंट डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं लोगों को हेल्प करता हूँ उनकी डाइट और डिज़ीज़ को मैनेज करने में। तो आज मैं डायबिटीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ और डायबिटीज़ पूरी दुनिया में एक एपिडेमिक की तरह फैल रही है और पूरी दुनिया और पाकिस्तान में बहुत सारी डेथ्स जो हैं वो डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हो रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डायबिटीज़ से प्रिवेंशन कर सकें और अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप चाहते हैं अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकें या उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकें तो इस वीडियो को लाजमी ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है तो आपकी डायबिटीज़ को लेके अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपने इस डायबिटीज़ को सिर्फ मैनेज करना है या इसको रिवर्स की तरफ भी लेके जाना है। क्यों? क्योंकि रिवर्स होना पॉसिबल है। हाँ, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अप्लाई होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है कि आप सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन से टाइप की डायबिटीज़ है। क्योंकि टाइप 1 की जो डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, अभी तक उसका रिवर्सल जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है जिसमें आपकी बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही है, वहाँ पे आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, इसके साथ और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी एज भी हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल भी हो सकता है, आपका वेट भी हो सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उन सारी चीज़ों को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हम इसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं या किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये होती क्यों है। इसका जो मेन कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जैसे मैंने पहले बताया कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही है, लेकिन आपकी बॉडी उस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रही, आपकी बॉडी उस इंसुलिन से जो काम करवाना है वो नहीं हो पा रहा। तो इस पॉइंट को या इस जो बॉडी के अंदर जो ये कंडीशन है उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होती क्यों है? अब स्टडीज़ ये कहती हैं कि जितना ज़्यादा हम अपनी इंसुलिन को सिक्रीट करवाते हैं बॉडी के अंदर, उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं। और जितना ज़्यादा हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल गुजारते हैं और जितना ज़्यादा हम स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल गुजारते हैं, उतना ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं। अब ये सब जिस तरह मैं पहले बता रहा हूँ कि इंसुलिन को किस तरह हम ज़्यादा स्पाइक करते हैं, उसमें हमारे वो फूड्स आ जाते हैं जिनमें शुगर क्वांटिटी ज़्यादा है और स्पेशली सिंपल शुगर जैसे चीनी है या जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और जैसे ही ब्लड में शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि इंसुलिन को ज़्यादा सिक्रीट किया जाए और उस शुगर को कंपनसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन को सिक्रीट किया जाता है। और जितनी ज़्यादा हम इंसुलिन को सिक्रीशन करवाते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन पैदा हो जाएगी। इसके अलावा भी इसके पीछे काफ़ी सारे कॉजेज़ या फैक्टर्स हैं। तो अगर हम डायबिटीज़ को मैनेज और इसकी प्रिवेंशन और इसकी रिवर्सल चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमने इस इंसुलिन रेजिस्टेंस का इलाज करना होगा। सबसे पहले तो हमने ये देखना होगा कि हम इस इंसुलिन रेजिस्टेंस से कैसे बच सकते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो फूड्स ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जाके किस तरह से एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में क्या डिफरेंट चेंजेस लेके आते हैं। हम जो भी शुगर्स खाते हैं, आजकल लोग डायबिटीज़ के ऊपर जब भी बात करते हैं तो वो ये कहते होते हैं कि हम वो चीज़ें ना खाएं जो हमें शुगर प्रोवाइड करती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें रोटी है, चावल है, हमारे फ्रूट्स, फल, सब्जियां वगैरह ये सब कुछ हैं। तो शुगर के अलावा एक और फैक्टर है जो फूड के अंदर प्रेजेंट होता है जिससे हम कहते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि जो भी फूड हम ले रहे हैं वो कितनी देर में जाके हमारे ब्लड में शुगर लेवल को अप करता है या हाई करता है। अब फॉर एग्जांपल आप एक सेब खाते हैं, ठीक है, और उसके साथ आप एक छोटी सी टॉफ़ी खा लेते हैं। तो लेट्स सपोज उस सेब के अंदर और उस टॉफ़ी के अंदर जो शुगर की मिकदार है, जो चीनी की मिकदार है, वो बराबर है। लेकिन वो टॉफ़ी जो है एज़ कम्पेयर टू दैट एप्पल, वो टॉफ़ी आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी रेज़ करेगी। तो ये जो टाइम है ये बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जब भी आप डायबिटीज़ को मैनेज करते हैं या जब भी आप डायबिटीज़ के रिवर्सल की तरफ आपकी अप्रोच होती है, तो आपने सबसे पहले अपने फूड्स के, अपनी जो डेली ईटिंग है उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मैनेज करना होता है। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जो ब्लड शुगर है उसके अंदर फ्लक्चुएशन आए, या तो वो बहुत ज़्यादा राइज़ कर जाए या वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाए।
और अगर आप कोई ऐसी फूड्स लेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा, बहुत हाई होगा, और जो बहुत जल्दी से आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल का लेवल जो है राइज़ कर देंगी, और फ़ौरन से फिर इंसुलिन जो है उसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उन फूड्स की वजह से आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि डिफरेंट फूड्स जो हैं उनके कितने कितने ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं, और उसके बाद हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे कि हमने ऐसा क्या खाना है, हमारे मील्स, हमारा खाना किस तरह का होगा जो जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमारी ब्लड शुगर के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहा। अब हम जब ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देखते हैं तो उसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं। कुछ फूड्स हैं जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, कुछ फूड्स हैं जो मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, कुछ फूड्स हैं जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स वो हैं जिनमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनमें प्रोसेस्ड फूड्स हैं, पैकेज फूड्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ शुगर होती है, इसके अलावा कोई और न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, फाइबर्स वगैरह नहीं होते। अब इसकी मिसालें क्या हैं? इसमें सबसे पहले अगर आप बाहर बेकरी से कोई आइटम जाके ख़रीदते हैं, जैसे कोई बिस्किट, कोई निम्को या मिठाई, तो ये क्या होंगे? ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होंगे। उसके बाद अगर आप रिफाइंड जो आटा है उसको यूज़ करते हैं, जिसे हम वाइट आटा कहते हैं, अगर आप उसकी रोटी खाते हैं तो वो जो है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएगी। लेकिन अगर आप होल व्हीट की चपाती खा रहे हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कदरे कम होगा वाइट जो आटा है उसकी रोटी से। तो अगर हम ये ग्रेन्स को देखें अपने, और उसमें देखें कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कौन सा है, तो हमने सबसे पहले वो फूड्स अवॉइड कर रहे हैं जो प्रोसेस्ड हैं, जो रिफाइंड हैं और जिनके अंदर फाइबर्स नहीं हैं, और वो फूड्स लेने हैं जो होल ग्रेन्स से मिलके बनते हैं, जैसे हमारा आम घर का चक्की का आटा है, जैसे हमारे दालें हैं, जैसे हमारे बीन्स हैं। ये जो फूड्स हैं इनको हमने यूज़ करना है, या और भी जितने भी ग्रेन्स हैं जिनमें जौ है, बारले है, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रेन्स हैं अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पुट करेंगे। हाँ, लेकिन ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70 के करीब जो है वो फॉल करता है, जो बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है लेकिन हाई है, मीडियम में नहीं आता, ये हाई में ही रहेगा। तो इसको मैनेज करने के लिए, इस ग्लाइसेमिक इंडेक्स को मैनेज करने के लिए हम इसको डिफरेंट फूड से कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे, और अगर हम डिफरेंट फूड से कॉम्बिनेशन के साथ लेंगे तो क्या होगा? सारे फूड जब कॉम्बिनेशन में होते हैं तो वो एक दूसरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसमें तब्दीली लेके आते हैं। अब अगर हम मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड्स की बात करें तो उसमें हमारे कुछ फ्रूट्स भी हैं, हमारी वेजिटेबल्स भी हैं, ठीक है। और फ्रूट्स में हम नाशपाती ले सकते हैं, हम आड़ू ले सकते हैं, हम बनाना नहीं ले सकते, मैंगो नहीं ले सकते। ये वो फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर नाशपाती लेंगे, अगर आड़ू लेंगे, या इसके अलावा और भी, या इसके अलावा एप्पल है, अनार है, ये वो फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। आप इंटरनेट पे जाके ग्लाइसेमिक इंडेक्स का चार्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको डिफरेंट फूड से डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे जो प्रोटीन्स हैं, जिसमें हमारा गोश्त और अंडे ये सब कुछ आ जाता है, ये भी मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स हैं। और हमारे जो फैट्स हैं और जो वेजिटेबल्स हैं वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आएंगी। तो जब भी हम अपनी जो मील जो है उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं कि हमने क्या ऐसा खाएं पिएं जो जिससे हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा ना हो, तो फिर हमने क्या करना है? इन सारे ग्लाइसेमिक इंडेक्सेस को माइंड में रख के हमने अपनी प्लेट को तैयार करना है, ठीक है। और ये डिफरेंट फूड से कॉम्बिनेशन लेने हैं। जब हम डिफरेंट फूड से कॉम्बिनेशन लेंगे और वो फूड्स उस प्लेट के अंदर कम ऐड करेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, और वो फूड जो हैं वो मॉडरेट मिकदार में ऐड करेंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट है या मीडियम है, और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है उनको हम ज़्यादा मिकदार में ऐड करेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे ओवरऑल मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स या तो मीडियम रहेगा या मीडियम से थोड़ा कम रहेगा, और हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से राइज नहीं करेगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बूस्ट या इंसुलिन सिक्रीशन बहुत ज़्यादा नहीं होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस से हम बचे रहेंगे। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी प्लेट को इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर हम अपनी प्लेट के हाफ पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स को ऐड करें या दालें वगैरह ऐड करें, और जो अदर हाफ है उसके भी 2 पोर्शन करें, और वहाँ पे एक पोर्शन में
चावलों को या रोटी को ऐड करें और दूसरे पोर्शन में जो हमारे मीट है या हमारे अंडे हैं उनको ऐड करें। तो ये एक बैलेंस्ड प्लेट बनेगी और इस प्लेट को अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर, अगर इस तरह से अगर आप अपने मील्स को डिज़ाइन करते हैं तो डायबिटीज़ मैनेज भी होगी और इसका रिवर्सल भी होगा। और मैंने ये चीज़ बहुत से लोगों के ऊपर अप्लाई करके देखी है और मैंने इसके रिजल्ट्स भी देखे हैं। तो बेसिकली होगा क्या कि आपका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएशंस की तरफ नहीं जाएगा, वो एक मीडियम रेंज के अंदर रहेगा, जिस रेंज के अंदर उसको रहना चाहिए। और आहिस्ता 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 जब आप उसको एक बूस्ट नहीं देंगे तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला मसला भी, या अगर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अगर आप बैलेंस्ड एक डाइट ले रहे होंगे तो आपका वेट जो है वो भी रिडक्शन की तरफ जाएगा, तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद एक्सरसाइज वगैरह करेंगे अगर, तो वो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको ठीक करता है, उसके ऊपर उसके बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप स्ट्रेस से बचे रहेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो एक बहुत बड़ा कॉज है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। तो अगर आप ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जिसमें आप खुश रहते हैं तो फिर आप स्ट्रेस से भी बचे रहेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके जहनों में अभी भी कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो आप marham.pk पे जाके मेरे साथ इन पर्सन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।